नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.6 के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 है आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिनके बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की तीन विधियां हैं। तीनों विधियों को हम पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी प्रतिस्थापन, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सेकंड विधि थी आपकी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तीसरी थी आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हम कुछ अलग तरह के रेखिक समीकरण दिए गए हैं। पहले उनको सिंपल साधारण बनाएंगे और फिर उनको हल करेंगे। चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को पूरी वीडियो देखें, ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ सकें। यदि आप अंत तक मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट दो लिए हैं, और मैं इसको कराऊंगा क्योंकि ये देखने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह का है। कैसे, देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना के 1/√x प्लस 3 गुना के 1/√y बराबर 2। इसको लिख सकते हैं 4 गुना के 1/√x माइनस 9 गुना के 1/√y बराबर -1। देखा। अब इसको देखते हैं। ये लिखा हमने 1/2 गुना के 1/x प्लस 1/3 गुना के 1/y बराबर 2, 1/3 गुना के 1/x प्लस 1/2 गुना के 1/y बराबर 13/6। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पिछली एक्सरसाइजों में बहुत सिंपल समीकरण थे। x हमारा ऊपर होता था साथ में, लेकिन यहाँ पर बटे में भी आ रहा है और अंडर रूट में भी आ रहा है। डायरेक्ट हल करें तो हमसे बहुत ही मुश्किल से होगा, तो क्यों ना हम इस 1/√x के स्थान पर कोई और चर ले ले, l, m, u, v, ठीक है। इसके स्थान पर कोई और ले लें। अब ये दोनों एक जैसे हैं। जब ये दोनों एक जैसे हों और ये दोनों एक जैसे हों, तभी हम इनके स्थान पर किसी दूसरे चर को लेते हैं। तो हम यहां पर 1/√x बराबर a मान लेते हैं, और यहां पर 1/√y बराबर b मान लेते हैं। ठीक है। इसी तरह यहां देखो, ये 1/x है, ये भी 1/x है, ये 1/y है, ये भी 1/y है। तो हम यहां पर भी 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। आगे बिल्कुल सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, और आप जब इसको देखोगे तो इसको भी आसानी से कर लोगे। चलिए, तो हमने इनकी वैल्यू पुट करते हैं वापस। 2 गुना के ये था, इसकी वैल्यू क्या, a, तो ये हो गया मेरा 2a प्लस 3 गुना के क्या था 1/√y, जिसकी वैल्यू है b, तो 3 गुना b 3b बराबर 2। 4 गुना के क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है a, तो 4 गुना के a 4a माइनस 9 गुना के क्या है b 9b बराबर -1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बिल्कुल सिंपल आ गए हैं अब ये पहले की तरह। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन हो, वज्र गुणन हो या प्रतिस्थापन हो। हम इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन में एक चर को लोप करते हैं, लुप्त करते हैं। तो मैं a वाले को लुप्त करूंगा। कब होंगे? जब इनके संख्यात्मक मान बराबर होंगे।
चलिए इसका बराबर करते हैं। क्या करते हैं इसको 4, तो किससे गुना करें इसकी, समीकरण 1 की 2 से गुना करने पर। चलिए तो 2 दूनी 4a प्लस 2 तिया 6b बराबर 2 दूनी 4। ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसका संख्यात्मक मान और इसका बराबर हो गया, और चिन्ह कैसे इनके एक जैसे। तो चिन्ह एक जैसे हों तो हम क्या करते हैं, घटा। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, घटाइए तो समीकरण 3 में घटा दे, तो 3 को ऊपर लेंगे भी हम, 4a प्लस 6b बराबर 4। ये था हमारा समीकरण नंबर कौन सा, अभी 3। 2 क्या था मेरा, 4a माइनस 9b बराबर घटा 1। घटा कर रहा हूं, तो घटा करते समय निचली वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। जमा का घटा, घटा का जमा, घटा का जमा। अलग अलग चिन्ह हैं और एक जैसे हैं तो कट जाते हैं, एक जैसे चिन्ह हो तो वो जुड़ जाते हैं। 9 और 6 15b बराबर 4 और 1 5, b बराबर आ गया 5/15, कट के क्या आ गया भैया 1/3। ये b का मान आया है। ठीक है, इसी तरह b के मान को आप किसी भी समीकरण में आप रख लो। चलिए हम 1 में रखते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखा हमने भी, क्या है 2a जमा 3b, 3 गुना के b भी कितना है 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कट गया, क्या गया 2a प्लस का 1 बराबर 2। 2a बराबर 1 आ जाएगा घटा में, 2 घटा 1 क्या आ गया भैया 1। 1 और a बराबर आ जाएगा 1/2। तो a का मान और b का मान आ गया है, लेकिन मुझे निकालना क्या था, x और y का मान। तो जो a मैंने क्या माना था 1/√x, तो a के स्थान पर 1/√x बराबर 1/2। ओके, और b क्या माना था 1/√y बराबर b क्या है मेरा 1/3। वर्गमूल है दोनों के ऊपर, तो क्यों ना दोनों का वर्ग कर देते हैं हम। वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसका वर्ग किया 1, इसका वर्ग किया तो खाली x बराबर, इसका वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x एकम x 4 एकम 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे यहां करेंगे दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, 1 का वर्ग 1 अंडररूट का y का y बराबर 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 एकम 9 और y एकम y, तो ये आ गया आपका y बराबर 9 और x बराबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आप इसके बाकी के पार्ट भी करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पे और फर्स्ट के ही 6th पार्ट पे। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, और दोनों में से एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, इनका तरीका एक जैसा है। कैसे है देखो, अब आप कहोगे सर तो बिल्कुल पहले समीकरणों जैसा है, लेकिन नहीं। पहले हमारे पास x y होता था और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, स्थिर अंक, चर नहीं होते थे। यहाँ पर चर है, वो भी दोनों x y है, और दोनों चर है x y, ये अंतर है।
ठीक है। और देखो यहाँ पे भी अलग है। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सवाल है आपको। पहले देखो इसको सिंपल बनाते हैं, इसको भी हम ऐसा बना लेते हैं। देखो इसके बटे में क्या है, एक्स वाई। तरीके दो हैं, या तो हम लघुत्तम ले लें दोनों का, या जो नीचे दिया होता है जब उसे बराबर से इस साइड ले जाते हैं तो वो कहाँ जाता है, गुना में। ठीक है, तो देखिए भाग में एक्स वाई है, इधर जाएगा कहाँ जाएगा, गुना में। 5 गुना के एक्स वाई, और ये बन जाएगा 5 एक्स वाई। ऐसे इसको करेंगे 8 एक्स जमा 7 वाई बराबर, ये एक्स वाई ऊपर गया, क्या हो गया 15 एक्स वाई। देखो अब ये समीकरण और ये समीकरण बिल्कुल एक जैसे हो गए बिल्कुल, तो इनका तरीका भी एक जैसा हो गया है। तो मैं किसी एक क्वेश्चन कराऊंगा, चलिए मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, आप इसको फिर अपने हिसाब से करेंगे अपने तरीके से। चलिए भाई, यहाँ आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर एक्स वाई आ गया है, इसे फिलहाल दिमाग से निकाल दो। आप इस पे ध्यान दो, हमें इनका गुणांक संख्यात्मक मान बराबर करना है। कौन सी विधि के लिए, विलोपन विधि के लिए। मैं विलोपन विधि से करूंगा इसको सोल्व। तो इसका संख्यात्मक मान बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल सी विधि थी, इसके गुणांक से इसकी गुना, इस पूरे समीकरण की, ठीक है, और इसके गुणांक से इस पूरे समीकरण की गुना करते हैं। आप लिख भी सकते हो कैसे, वैसे ये चीज आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हो। समीकरण 1 को 8 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 को किससे करेंगे, 7 से। करिए, 8 7 56 एक्स घटा 8 दूनी 16 वाई बराबर 8 पंजे 40 एक्स वाई। अब 7 से करो, 7 8 56 एक्स प्लस 7 7 49 वाई बराबर 15 7 105 एक्स वाई। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 हो गए बराबर, और चिन्ह इनके एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हों तो क्या करते हैं, हम घटा करते हैं। और क्या लिखेंगे कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, लिख लोगे आप। लिखने के बाद घटा का निशान, और घटा लगते ही नीचे वाली के चिन्ह बदल जाते हैं संख्या के। जमा का घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, ये घट गए, घटा घटा जमा। 16 और 49 कितने हो जाएंगे भाई, 65 वाई। निशान किसका आएगा, बड़े का, घटा का, बराबर घटा जमा घटा होगी। 105 में 40 गए, क्या बचेगा, 65 बचेगा भाई। और पीछे क्या था इनके, एक्स वाई। चिन्ह किसका आएगा, बड़े का, घटा का। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा वाई बराबर घटा के 65 एक्स वाई बटे में क्या रह जाएगा भाई, 65। ठीक है, और देखो ये घटा का गया है, घटा घटा कट गए, कट गए, तो ये आ गया आपका y बराबर एक्स वाई। ठीक है भाई, यहां आकर तुम्हें डरना नहीं है कि अब क्या करें सर, तो वाई एक्स वाई आ गया, नहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो अगर इस वाई को मैं इसके नीचे ले जाऊं तो यहाँ x बचेगा, ये y कहाँ जाएगा, इस y के नीचे, y से y कट गया, क्या बच गया भाई, x बराबर 1 बच गया। क्या बच गया, x बराबर 1। तो ये आ गया हमारा x का मान। इसी तरह x के मान को किसी भी समीकरण धर लो आप, 1 में रखने यहाँ पर, तो ये है हमारा 7 गुना के 1 घटा 2y बराबर 5 गुना के 1 गुना के y। तो इस 7 एकम 7 घटा 2y बराबर 5 कम 5y, 2y को इधर ले जाओ, जमा 2y 5 2 7y
और ये y बराबर आ जाएगा 7/7। ये 7 का आ जाएगा भाग में, क्या आ गया y बराबर 1। तो ये x और y के मान इस तरह हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है आपका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के 7th और 8th पार्ट पर। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को लिख दिया है और इनमें से मैं एक को कराऊंगा आपके लिए, दूसरा आप अपने आप करोगे। बिल्कुल सेम है ये। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि हमें ये और ये इनमें कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ यहाँ, इस वाले पद में और इस वाले पद में, मतलब समानता होनी चाहिए। देखो बिल्कुल दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, देखो x प्लस वाई है, क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई है बिल्कुल। यहाँ पर बटे में क्या है x माइनस वाई, बटे में क्या है x माइनस वाई, मिल रहा है भाई। यहाँ देखिए बटे में क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, एक बटे में 3x माइनस वाई, बटे में 3x माइनस वाई, है समानता। जो हमें समानता दिखाई देती है उसी का मान हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को a b c d x नहीं l m u v u मान लेते हैं। चलो इस बार हम क्या मान लेते हैं, u। यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1/3x माइनस वाई को v मान लेते हैं। यहाँ क्या मानेंगे, 1/x प्लस वाई को u मान लिया और 1/x माइनस वाई को v मान लिया। तो इसके स्थान पे हम u रख देंगे यहाँ भी। कैसे? देखो, तो ये क्या है, ये है हमारा 1/2 गुना के 1/3x प्लस वाई, इस तरह है ये, ठीक है। माइनस, सॉरी मैंने ये ले लिया पहले, कोई बात नहीं, आप इस समीकरण को ले सकते हैं पहले या इसको, किसी को ले लो, चलिए कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, पहले हम उसी को ले लेते हैं। तो ये पूरा है, तो इसकी बटे क्या आ जाएगा u, क्या आ जाएगा भाई u आ जाएगा, प्लस ये क्या है v, v आ गया बराबर 3/4। यहाँ ये क्या था 1/2 गुना के 1/3x प्लस वाई, माइनस 1/2 गुना के 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8, ये है। तो अब इसकी बटकी, इसके स्थान पर क्या आएगा u, ये तो हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इसको देखते हैं, तो यह 1/2 गुना के u माइनस 1/2 गुना के v बराबर 8। तो ये बन जाएगा हमारा u/2 v/2 इस तरह के सवाल आप पहले कर चुके हैं, बस अंतर क्या है, वहां पर आपके पास x और y होते थे, यहाँ पर क्या है u और v है। अब आप इनका लघुत्तम लेके इनको आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे इसका भी आप क्या ले लोगे, लघुत्तम ले लोगे, एलसीएम हल कर दोगे। सेम इसी तरह आपका ये सवाल है, यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे के, ये था 10 गुना के 1 में x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 गुना के 1/x माइनस वाई बराबर 4। तो इसके स्थान पे क्या जाएगा u आ जाएगा, 10 गुना u क्या होगा 10u प्लस इसके स्थान पे क्या जाएगा v आ जाएगा, तो 2 गुना के v 2v बराबर 4। इसी तरह इसको कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15 गुना के u घटा 5 गुना के v बराबर -2। सिंपल समीकरण बन गया। अब आप इसको विलोपन विधि से या किसी भी विधि से हल करके u और v का मान निकाल लेंगे, और उस u और v को आप कहाँ रखोगे, यहाँ और यहाँ। यहाँ रखने के बाद आपके पास फिर 2 समीकरण आएंगे आपके पास, और वहां से आप x और y का मान निकालेंगे।
चलिए मैं करता हूँ इस वाली क्वेश्चन को, मैं करता हूँ, उसको आप अपने आप करोगे। ठीक है भाई, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, मैं उसको करता हूँ आपके लिए, आसान को आप करना। तो हमारे पास आ गया है u प्लस v बराबर 3/4, और दूसरा आ गया है u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8। ये बिल्कुल समीकरण आ गया आपके पास। अब इनको हम एलसीएम लेके पहले आसान करेंगे। पहले वाले का करते हैं, इसका नीचे क्या, 1, इसके नीचे 1, एलसीएम क्या आ गया सबका पूरे का 4, 1 से भाग किया 4 को, 4 आएगा, 4 गुना u, 4u, 4 है आपका, और ये u है। ठीक है, प्लस 1 से भाग किया 4 को, 4 आएगा, 4 गुना v, 4v बराबर 4 से भाग किया 4 को, 1 आएगा, 1 गुना 3, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब नीचे वाले का करेंगे एलसीएम। चलो पहले इसको कर लेते हैं। इसका 4 जो है वो हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 4u प्लस 4v बराबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 2 का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या है, 2 2 8, क्या आएगा भाई 8, 2 से भाग किया 4 और 4 गुना u, 4u प्लस 2 से भाग किया फिर 4, 4 गुना v, 4v बराबर 8 से भाग करेंगे क्या आएगा 1, 1 गुना घटा 1 घटा का 1, और एलसीएम हट जाएगा, 4u प्लस 4v बराबर क्या आएगा माइनस का 1, समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके संख्यात्मक मान बराबर है, घटा करेंगे। शायद हम कहीं गलत कर रहे हैं भाई, देखो कहाँ कर रहे हैं गलत, हाँ ये मिली गलती, इसका एलसीएम हमने यहाँ लिया था माइनस है, यहाँ पे ये गलती कर रहे थे। देखा, जमा घटा की गलती पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ये बीच में क्या थी, घटा, ये वाले जो थे इस वाले समीकरण के, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, और इस वाले के थे ये लघुत्तम लिया और ये हल किया इसको। और अब देखते हैं, चलो समीकरण 3 को 4 में से घटाने पर, ये था भाई, घटाओ, घटा घटा घटा, कट गए, घटा घटा जमा, 4 और 4 8, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का, बड़े कौन है, दोनों बड़े हैं, बराबर घटा घटा जमा, 3 और 1 4, चिन्ह 3 का। ठीक है भाई, तो v बराबर हो गया घटा 4 बटे में घटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, घटा से घटा गया 1/2। तो ये आपका v का मान आ गया यहाँ पर। इसी तरह अब v के मान को आप किसी भी समीकरण में रख लो आप। चलो इसमें रखते हैं, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, रखो भाई, कहाँ ये रहा, तो ये 4u प्लस 4v क्या है 1/2 बराबर 3, कट गया भाई ये, तो 4u 2 एकम 2, प्लस 2 को वहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा घटा का 2, प्लस 2 है क्या हो जाएगा घटा का 2, तो 4u बराबर हो गया 1, और u बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये आपका u का मान आ गया, वो आपका v का मान आया। अभी u और v के मान आए हैं और x और y के मान नहीं आए हैं। अब हम निकालेंगे x और y का मान, ठीक है, जहां हमने u और v का मान रखे हैं, ये रहा, यहीं पर हम u का मान रख देंगे। क्या है u का मान मेरे भाई 1/4, v का मान क्या था मेरा 1/2, इस मान को यहाँ पर हम वापस रख देंगे। मेरे पास पेज कम है, आप अलग रखोगे, मैं यहीं पर मिटा के कर रहा हूँ, ठीक है भाई। u और v का मान
वापिस रखने पर। तो u का मान था 1/4, तो मैंने 1/4 को वापस u के स्थान पे रख दिया है। ठीक है, इसी तरह 1/3x माइनस वाई बराबर v था, v का मान क्या है 1/2। चलिए देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 3x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो 3x प्लस वाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे हम 2 एकम 2, 3x माइनस वाई की गुना 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास समीकरण दोबारा बन गए हैं, इनका नाम दे लो समीकरण 5 और 6। तो ये आ गया समीकरण आपका 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 5, और वो आ गया 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 6। ये 5 6 आ गए। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, किसी भी विधि से x और y के मान निकालेंगे। तो चलो हम विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है, किसी भी एक चर को लुप्त करना और उसके लिए उसके संख्यात्मक मान को बराबर करना। तो मैं x के मान बराबर पहले हुए पड़े भाई, जरूरत ही नहीं बराबर करने की, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, समीकरण 6 को 5 से घटाने पर, 6 को 5 में से घटाने पर, घटा जमा घटा, घट गए, जमा जमा जमा, कितना हो गया 2y बराबर घटा जमा घटा, 4 में 2 गए तो 2, चिन्ह किसका आएगा बड़े का। तो y का मान क्या आ गया भाई 2/2 1। ठीक है भाई, अब इस y के मान को समीकरण नंबर 5 में रखने पर, y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, 5 क्या है 3x प्लस वाई, वाई क्या है मेरा भाई 1 बराबर क्या है 4, 3x बराबर 4 पहले से इधर है, प्लस 1 इधर आके -1 हो गया, क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से गए 3, चिन्ह प्लस का, 3x 3 का जाएगा भाग में, x बराबर क्या आ गया। तो ये x और y के मान मुझे निकालने थे, निकल गए। ठीक है, इसीलिए आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर, जो आपका स्टेटमेंट वाला सवाल है, क्वेश्चन है, जिसमें कथन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। एक्चुअल में मेरी तो राइटिंग खराब है, ठीक है, आप प्लीज़ राइटिंग पे ध्यान मत देना। ये मैंने इसलिए लिख दिया है स्टेटमेंट को, कभी कभी बच्चे के पास बुक ना हो बाई चांस, वैसे आप ज़्यादातर बुक लेके बैठा करो साथ में जब क्वेश्चन को सोल्व किया करो। क्वेश्चन क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा क्या होती है, आपने नदी देखी बहती हुई, वो धारा कहलाती है, उसमें एक स्पीड होती है। तो जब धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जहाँ धारा बह रही है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी अपनी भी स्पीड है तैरने की और धारा भी उसको धक्का दे रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, इसीलिए वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट, तो धारा ऐसे बह रही है तो वो इस तरह 2 घंटे में केवल कितना तैरती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर चाल, समय, घंटे, दूरी वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उनके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला, कि डिस्टेंस माने दूरी बराबर क्या होता है भाई, टाइम गुना के स्पीड या गति, वेलोसिटी, चाल। ठीक है भाई, ये हिंदी में दूरी बराबर होता है समय गुना के चाल। 3 चीजें 1 2 3, इन तीनों में से कोई 2 पता हो हम निकाल लेंगे। हमारे पास ये और ये है, निकालनी है ये, तो समय कहाँ जाएगा बटे में, दूरी भाग समय बराबर 4। हमारे पास क्या है, ये है और ये है, तो
अब समय ही रह जाएगा, चाल रह जाएगा बटे में, दूरी भाग चाल बराबर समय। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से कोई दो पता हो तो हम तीसरी को निकाल लेते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, ये जब धारा वाले चाल आते हैं, धारा के अनुकूल प्रतिकूल, ये एक्चुअली क्या होता है, देखो ये इस तरह है, ये धारा बह रही है। अगर इसमें मैं किसी चीज़ को गेड़ दूँ तो वो अपने आप नहीं तैरेगी, लेकिन फिर भी धारा के साथ वो यहाँ जाएगी। तो इसकी कोई ना कोई गति है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड चल रही है या 20 की स्पीड चल रही है, नहीं पता मुझे, इसकी मतलब कोई ना कोई गति है। तो जब ऋतु जो है वो धारा के साथ इस तरफ, धारा ऐसे बह रही है, इस तरफ चलती है, तो 2 घंटे में वो आगे 20 किलोमीटर यहाँ तक होगी, 2 घंटे में 20 किलोमीटर आगे। लेकिन जब वो ऐसे चले खिलाफ इसके, तो पानी उसको क्या करेगा, रोकेगा, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो रुकेगी नहीं, और वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को पूरा समझना, अंत तक मेरी वीडियो देखना, तो ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। चलिए, करना क्या है, ये पहले आप ये समझो। इसको समझने के बाद दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब भी मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए थे, कि जो चीज़ पूछी जाए उसी चीज़ को आप मान लो। जो पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जा रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, जो पूछा है उसी को मानो आप। मैंने माना उसकी मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या भैया, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आगे माना लिख दो, आगे माना, माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, यहाँ तक भाई? चलिए, धारा को मिटा देता हूँ मैं, कभी धारा हमको बहा के ले जाए। ठीक है ना भाई, इसलिए धारा को मिटा देते हैं। तो ये है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल चलेगी तो दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। मैंने बताया था ये धारा में बह रही थी, तो धारा की चाल क्या थी, y किलोमीटर, मेरी चाल क्या है, x किलोमीटर, तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कभी कभी हम हवा के साथ साइकिल चलाते हैं, साइकिल तेज हो जाती है हमारी, क्योंकि हवा भी उसको धक्का देती है। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी अनुकूल में, अब दोनों चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल है कब, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल समय कितना है, 2 घंटे। और चाल गुना समय क्या होता है, बराबर दूरी होता है। तो प्रश्नानुसार चाल गुना समय बराबर दूरी। चाल क्या फिर भाई, x प्लस वाई गुना समय क्या भाई, 2 घंटे, बराबर दूरी कितनी है फिर, 20 किलोमीटर। बन गई आपकी इक्वेशन, समीकरण नंबर 1 हो गया आप पे। ठीक है, आसान कर लो इसको, और 2 से गुना किया 2x, 2 गुना वाई बराबर 20 और 1। अब देखो, ये तो अनुकूल थी, अब धारा के प्रतिकूल निकाल लो। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब देखो, मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूँ, तैर रहा हूँ, धारा मुझको जोर लगा रही है, अब मुझे फोर्स डबल लगाना पड़ रहा है, मतलब उसकी चाल को काटना पड़ रहा है, मतलब उसकी चाल को घटाना पड़ेगा इसमें से। तो क्या होगी ऋतु की चाल, x माइनस वाई। ये x माइनस वाई नहीं है, ये क्या है, ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट रही है। ध्यान रखना है, धारा की चाल को घटाना है, ऐसा नहीं धारा में से आप ऋतु की घटा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो हमें ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटाना है।
कभी कभी हम y को ऊपर मान लेते हैं, x को नीचे मान लेते हैं। बच्चे फिर भी क्या लिखते हैं, x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई हमारे फ्लो में आ जाता है, मतलब रटने में आया हुआ है, जवान पे ज़्यादा आता है। तो आपको जवान पे जो आ रहा है वो नहीं मानना, आपको क्वेश्चन देखना है, आपने क्या माना है। आपने ऋतु की चाल x मानी है, धारा की चाल y मानी है, तो धारा की चाल को ऋतु की चाल में से घटाना है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या है, वही 2 घंटे अभी। तो प्रश्नानुसार भी क्या होगा, चाल गुना समय बराबर दूरी। अब दूरी क्या है, 4 किलोमीटर है। हल कर लीजिए, 2x माइनस के 2y बराबर 4। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये आपका समीकरण बन गया है। अब चाहें तो इसको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे करवा देता हूँ आगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से जगह बना लेते हैं अपने लिए भी। ये डिजाइन बन गया मेरा। तो समीकरण 1 क्या था भाई, 2x प्लस 2y बराबर 20, 2x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, ये घटा कर दी मैंने, ठीक भाई। घटा करके चिन्ह बदलेंगे इसका भाई, ये घटा हो गया, ये जमा हो गया, ये घटा हो गया, कट गए, जमा जमा जमा, 2 और 2 4y, जमा घटा घटा, 20 में 4 गए तो 16, y बराबर आ गया 16/4 और ये 4, तो y बराबर आ गया 4। y क्या माना था मैंने, धारा की चाल आगे भी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, लिख भी सकते हो आप यहाँ पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया, 2x प्लस के 2 गुना के y, मतलब 4 बराबर 20, 2x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20, 2x बराबर 20 घटा के 8, 20 में 8 गए तो क्या बचेगा भाई, 12, और ये 2 जो था यहाँ का एक आ जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा 12 भाग 2, 6, x बराबर आ गया 6। और x क्या माना था मैंने आपका, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। तो ऋतु चाल क्या आ गई हमारी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या आ गई थी हमारी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट पर। मैंने उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बहुत बड़ी है, आप बुक से पढ़ना उसको, और बाकी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो, रोहित 300 किलोमीटर की दूरी, ये आप यहाँ पर 300 किलोमीटर दूरी उसकी मान लो, ये 300 किलोमीटर है, ये 300 किलोमीटर, स्थित अपने घर जाने के लिए, ये घर है उसका, यहाँ पर क्या है, ये उसका घर है, ठीक भाई। यहाँ से जाएगी 300 किलोमीटर दूर, कुछ दूरी रेलगाड़ी से, मतलब कुछ दूर जाएगी रेलगाड़ी से, पता नहीं कितनी दूर, और कुछ दूरी बस से, कुछ बस से जाएगी। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, पता है सॉरी, तो 60 किलोमीटर ए यहां तक बाय ट्रेन, रेलगाड़ी द्वारा, किससे भाई, रेलगाड़ी में ट्रेन से, और शेष दूरी, शेष कितनी बच गई अब, 240, 60 240, ठीक भैया, ये बाय बस से करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं भाई इसको, 4 घंटे। ओके भाई। अब यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से अब जा रही है, वो यहां तक 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, बस कितनी की भैया, 200 बाय बस, ठीक भाई।
करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब 10 मिनट उसे ज़्यादा, मतलब पहले कितने लगते हैं 4 घंटे, अब यहाँ कितने लग रहे हैं भाई 4 घंटे 10 मिनट। एक बात तो ये कि आप या तो घंटे को उसको 10 मिनट को घंटे बना लीजिए या इन घंटों को भी मिनट बना लीजिए। क्यों ना मैं मतलब अब टाइम जो लगता है वो लगता है 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट के घंटे कैसे जाएंगे हम 60 से भाग करके, तो ये हो गया हमारा 4 से ही 1/6, ये जाएंगे 6 से 24 और 1 25/6 घंटे। अब इतने घंटे लगते हैं इसको, ठीक है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करो। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जो हमें पूछा जाए वही हमें मानना है। क्या पूछा है? रेलगाड़ी और बस की चाल। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी भैया? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाई। अब देखो ये दूरी है, ये चाल है, टाइम कितना लगेगा? तो हम निकालेंगे ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ट्रेन द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। रेलगाड़ी से दूरी कितनी तय की है? 60। चाल क्या है? x। समय क्या होगा भाई? दूरी बटे में चाल, तो ये हो जाएगा 60 बटे में x। ये समय लिया गया है भाई। समय का फॉर्मूला भूल गए क्या? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है 60, चाल है मेरी x, तो इतने घंटे आ गए भाई। ये समय आ गया। अब बस के द्वारा समय निकाल लो। पहली कंडीशन के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार चल रहे हैं भाई। बस द्वारा लिया गया समय, बात वही है भाई। दूरी बटे चाल, दूरी क्या थी? 240। चाल क्या है? y, तो कितने घंटे हो गए भैया? 240 बटे में y, कितने घंटे? और वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। तो ये साला में ये वाला समय और ये वाला समय दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? 4 घंटे। तो प्रश्नानुसार दिख रहा भाई? प्रश्नानुसार क्या है? ये वाला समय प्लस ये वाला समय बराबर 4। इसको मिटा दे भाई, हाथ भी काले करवा दिए। चलिए बच्चों, तो ये आ गया 4। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे अपने आप। चलिए यहां से अब दूसरी शर्त के अनुसार, ये थी पहली शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार रेलगाड़ी, भाई अपने आप लिखना भाई, राइटिंग बहुत खराब मेरी भाई, द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा भाई? देखो दूरी बटे चाल, भाई चाल तो दोनों जगह वही रहेगी, 100 बटे के x। दूसरी शर्त के अनुसार बस द्वारा लिया गया समय क्या होगा? दूरी क्या है? 200। चाल तो वही रहेगी, तो ये हो गया भाई। लेकिन अब समय क्या है? ये है, तो ये वाला समय प्लस ये वाला समय बराबर कितना हो जाएगा भाई? 25/6। अब इनको आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे आप? देखिए लघुत्तम ले लीजिए। एक्स वाई, एक का लघुत्तम क्या आ गया? एक्स वाई, एक्स से भाग किया एक्स कट गया, वाई 60 गुना वाई 60 वाई जमा वाई से वाई कट गया, एक्स 240 एक्स बराबर एक से भाग किया एक्स वाई और गुना 4 करेंगे तो 4xy। यहाँ ये इनका उत्तम क्या जाएगा भाई? 6xy।
इससे भाग करेंगे तो क्या कटेगा x, बचेगा क्या 6y, 6y की गुना करेंगे तो 600y प्लस इससे भाग करेंगे ये कट गया, बच गया क्या ये, गुना करो 6 दूनी 1200 x बराबर 6 से भाग किया 6 कट गया, क्या बच गया xy, 25 गुना के xy। ठीक है, तो अब आपके ये दो समीकरण बन गए हैं। 60y जमा 240x 4xy समीकरण नंबर 1, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 600y जमा 1200x बराबर 25xy समीकरण नंबर 2। मैंने आपको अभी इसी वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही था, तो आप उसके अनुसार भी इसको कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। तो मैं ये मिटा दूँ साइड से, भाई मिटाना पड़ेगा ये, तो ये मिटा दिया। मेरा काम क्या है, विलोपन विधि से हल करूंगा मैं। तो किसी एक चर के को संख्यात्मक मान को बराबर करूंगा। ये 600 है, ये 60 है, इस 60 की गुणा मैं 10 से करूं तो क्या बन जाएगा 600। तो इसीलिए पूरे समीकरण को 10 से गुना करने पर लिख दो आप यहाँ पर, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर कर दिया भाई, क्या आ गया 60 भाई 600y प्लस ये हो गया 2400x बराबर 4 ढाई 40xy। ओके भाई, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, इसे करने के बाद ना भाई ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आप लिखोगे समीकरण 4 उसको 2 को 3 में से घटाने पर, ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने 2। ये घटा कर दी, चिन्ह बदल गए और ये कट गए, ये प्लस माइनस माइनस 24 में 1200 है तो 1200 x चिन्ह प्लस का बराबर 40 में से 25 गए तो क्या बचेगा 15xy चिन्ह प्लस का। ठीक है, तो भाई अब देखो, पहले तुम्हें 1200x को, या ऐसे करो आप पहले x को ले जाओ, केवल इस x को इसके बटे में ले जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ 1200 बच गए भाई और x बटे में आ गया, कट गया, क्या बच गया 15y और इधर क्या बच गया 1200। अब y को यहीं छोड़ देंगे और ये 15 कहाँ जाएगा बटे में, काट देंगे इसको हम, 15 कम 15 ठीक है 20 80। तो y बराबर आ गया मेरा बेटा 80। y क्या माना था मैंने, बस की चाल, तो बस की चाल क्या आ गई भैया, अब y के मान को किसी भी समीकरण रख दो आप। चलिए मैं कहा देता हूं, मैं इसको यहां रख देता हूं, ठीक है 1 में y के मान को, तो ये है मेरा 60 गुना के y क्या है 80 जमा 240x बराबर 4x गुना के y क्या है 80। तो ये हो गया मेरा 4800 प्लस 240x 240 है ना भाई, हाँ बराबर ये हो जाएगा 320x। x को एक तरफ कर लेते हैं, 320x घटा के 240x और यहाँ रह गया 4800। घटा जमा घटाओगी इनकी, कितना बचेगा भाई 80 बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा, 80 कहाँ जाएगा भाग में, 0 0 8 कम 8 8 6 48 और ये 0 60। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 60 8 6 48 60। तो x आ गया मेरा भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये आपकी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई आपकी क्या भाई, रेलगाड़ी की चाल जो आपने माना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, और बस की चाल क्या आ गई थी आपकी 80। ओके भाई, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट है। आप उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।